मित्रों, आज आपको लेके चलेंगे सांवरिया सेठ। जो आपकी एक छोटी सी बिटिया है वो काफ़ी जिद कर रही थी कि मुझे सांवरिया सेठ लेके चलो, और 2 दिन तो हो गए उसको रोते हुए। तो चलते हैं, देखते हैं खुशबू क्या कर रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, और खुश है या नहीं है। वो जाके आ गई अब तो। और ये वीडियो थोड़ा लेट बनाया मैंने, जाके आने के बाद बनाया, और आगे देखने वाले हो। और चलते हैं। ये देखो, सांवरिया सेठ की जो फ़ोटो लगी हुई है काफ़ी मनमोहक और सुंदर है। तो हम चलते हैं खुशबू को देखने के लिए, खुशबू क्या कर रही है और वो खुश है या नहीं है, ये देखते हैं। चलते हैं। फ्रेंड्स, खुशबू खाना बना रही है। फ्रेंड्स, खुशबू खाना बना रही है और आप देख रहे हो, ये देखो खाना बना रही है। अब ये वहाँ जाके खुश है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है। वहाँ पर तो खुश थी, रास्ते में भी खुश थी। और इसको क्या है, गाड़ी में उल्टी वगैरह होती है तो हमने इनके लिए टेम्पो किया। वैसे गाड़ी थी अपने पास, कार थी, लेकिन फिर भी ये नहीं बैठती उसमें। तो नहीं बैठती, इसकी मर्जी है, मतलब जी खराब होता है, उल्टी वगैरह ऐसे कुछ आता है तो ये बैठती नहीं है। किस्मत की बात है कि गाड़ी होते हुए भी नहीं बैठती है, क्योंकि इसका जी खराब होता है। तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है, क्योंकि जहाँ खुशबू का दिल लगे, इसका मन करे, जिसमें जाना चाहे ये, फिर इसमें ही ले जाना उचित लगता है। तो खुशबू, मुझे ये बताओ कि वहाँ जाके आए थे, तुम खुश थे वहाँ पर? अभी खुशबू क्या बोलती है, हंस तो रही है। इधर देख के ऐसे कर दो, मैं समझ जाऊँगा, ऐसे कर दो। तो इसका मतलब मित्रों खुश है खुशबू। और ये गाड़ी में बैठने से मना करती है, जो कार वगैरह होती है उसमें बैठती नहीं है। और ये देखो, फोर व्हीलर खड़ा है अपना, तो इसमें जाने के लिए सोचा था हमने, लेकिन इन्होंने क्या है कि कैंसिल कर दिया खुशबू ने, कि मैं नहीं जाऊंगी इसमें, मेरा जी खराब होता है। तो फिर इसके लिए एक फोर व्हीलर किया दूसरा, जो खुला होता है ऊपर से, जिसे बोलते हैं हम एक इको टाइप का ही होता है, लेकिन वो ऊपर से पूरा खुला होता है, पैक नहीं होता है। जिसे टेम्पो बोल सकते हैं, लेकिन वो टेम्पो नहीं है, पिकअप जैसा होता है। वो ऊपर से पूरा खुला होता है, ऊपर बैठे रहते हैं। वीडियो भी दिखाएंगे आपको, अभी दिखाएंगे। इसी में आगे चलते हैं, वीडियो के साथ बने रहो कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज लेके चलते हैं आपको सांवरिया सेठ और चित्तौड़गढ़ का किला। फ्रेंड्स, जो पहले वीडियो देखा था आपने, मैंने कुछ बोला था उसमें, वीडियो में कुछ बताया भी था कि खुशबू ने काफ़ी जिद कर ली थी और मुझे सांवरिया सेठ जाना है, मुझे सांवरिया सेठ जाना है। तो ये 2 दिन से काफ़ी जिद कर रही थी और मेरा मन नहीं कर रहा था जाने को, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है घूमना फिरना ये। तो खुशबू रोने लगी कि मुझे लेके चलते नहीं हो और रोज़ बेवकूफ़ बना देते हो, क्योंकि हम रोज़ ऐसे बोल देते कि कल चलेंगे पक्का, तो वो कल कल से 4-5 दिन निकल गए। तो काफ़ी गुस्सा भी हो गई थी खुशबू, और ये रोने भी लगी थी। मुझे तो नहीं बोलती है डायरेक्ट भाई ये, लेकिन इसकी मम्मी को बोलती है, तो फिर इसकी मम्मी मुझे बोलती है। तो फिर मुझे इसका दुख देखा नहीं गया, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है चलते हैं। और मैंने डिसाइड भी किया, अपने पास भी फोर व्हीलर है, लेकिन फोर व्हीलर में खुशबू ने मना कर दिया। तो फिर ठीक है भाई, टेम्पो कर लेते हैं। टेम्पो में और भी कोई बैठ जावे तो ठीक है, बढ़िया चले तो ठीक है साथ साथ। तो हमने डिसाइड कर लिया। फिर ऊपर तिरपाल इरपाल भी लगा लिया, और तिरपाल इरपाल लगा के बढ़िया आराम से। फिर भी खुशबू अंदर नहीं बैठी। वो इसलिए नहीं बैठी क्योंकि उसको चक्कर आता है, अंदर बैठते ही चक्कर आता है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत भारी समस्या है, क्योंकि एक दफ़े ऐसे हुआ था कि हम रामदेवरा गए थे, तो इस ओमिनी वैन में गए थे एक्चुअल में। तो फिर इसको इतना चक्कर आया और उल्टी सा हो गया और बुखार बुखार सा हो गया इसको। और ये 2 दिन तक इसका वो बॉडी काम नहीं कर रहा था ढंग से। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, इसको भी ठीक नहीं लगा। नाम लेते ही ये मना कर देती है कि मुझे
इस तरह की गाड़ी में नहीं जाना है। मुझे चलना है तो ऐसी मोटरसाइकिल में चलो, या फिर खुला कोई वाहन हो ऐसा, जैसे टेम्पो हुआ इस तरह का, तो उसमें चलो तो ठीक है। अब जब मैंने बोला कि ठीक है उसमें चल लेंगे, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं बैठती है, ऊपर बैठती है, तो मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा, खुशबू का भी सीन लूँगा मैं, और उस सब का सीन लूँगा, सबको दिखाऊंगा कौन कौन गए हैं वहाँ पर, कौन कौन नहीं गए हैं। और जो पहले आएगा चित्तौड़गढ़, उसको हम देखते हुए ही चलेंगे। अभी फ्रेंड्स हम नेशनल हाईवे पे हैं और काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड तो मतलब ज़्यादा स्पीड बढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो चल रहा था इसलिए मैंने बोल दिया था कि आराम से चलना है अपने को। और ये जो पुल आया है इससे हम क्रॉस कर लिए हैं, आगे निकल गए हैं, और चारों तरफ बारिश की वजह से हरियाली हरियाली है और काफ़ी मनमोहक लग रहा है, काफ़ी आकर्षण केंद्र लग रहा है ये जगह। और ये जितना भी इलाका खाली नज़र आता है ना, तो अभी क्या है बारिश का मौसम है, तो फिर हरे भरे दिखते हैं खेत वगैरह, खेत खलिहान जो भी खाली जगह होती है वो हरे भरे दिखते हैं, इसलिए काफ़ी सुंदर नज़ारा रिकॉर्ड होता है मोबाइल में भी, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देख ही रहे हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा, जो कितने लोग हमारे साथ गए हैं और हम सब कुशल मंगल वापस लौटे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे को भी लेके गए थे हम, ये नीचे बैठे हैं और खुशबू तो ऊपर ही बैठी है, और पूजा भी हैं, काफ़ी लेडीज़ भी हैं, ज़्यादा लेडीज़ थी हमारे साथ। और ये त्रिपाल लगा रखा है कि भीगे ना बारिश में। काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे क्रॉस होते जा रहे हैं, और हाईवे बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स कि हम ऐसे टाइम में गए थे वहाँ पर कि जन्माष्टमी ख़त्म हो गया था। जन्माष्टमी से पहले काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, पहले ज़्यादा जाते हैं, जन्माष्टमी के बाद गए थे हम, एक दिन बाद, इसलिए थोड़ा भीड़ नहीं है। हाईवे पर जो हाईवे की गाड़ियाँ चलती है तो वो आपको पता ही है, वो तो थोड़ा खाली तो आता ही है, लेकिन हम जन्माष्टमी के बाद में गए थे इसलिए भीड़ भी नहीं है। वहाँ पर भी भीड़ नहीं थी, हमारा जल्दी नंबर आ गया था। और अब आप देख रहे हो ये पास में है खुशबू है और वो सीमा है, और वो मेरा भतीजा जयसिंह है। तो हम 4 जने ऊपर थे, और एक छोटी सी गुड़िया जो मेरी भांजी है, ये भी मेरे पास बैठी है। वो मेरे पास इसलिए बैठी है क्योंकि इसका मन नहीं करता है नीचे बैठने को, और ये फिर बार बार ऊपर चढ़ती है ये, तो फिर मैंने सोचा चलो ऊपर ही बिठा लेते हैं, ये देखती हुई चलेगी। और काफ़ी बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आता है, जब हमें नहीं आता है। हमारा क्या है कि एक हर इंसान का एक समय होता है, कोई भी चीज़ दृश्य करने के लिए, खेल कूद के लिए हर एक समय होता है। उस समय से अगर कोई एंजॉय करता है तो फिर उसको काफ़ी अच्छा और मनमोहक लगता है। तो फिर मैंने इसको भी बिठा लिया, और छोटे बच्चों को तो काफ़ी इंटरेस्ट होता है घूमना फिरना ये सब, क्योंकि इस टाइम में इनकी ऐसी अवस्था होती है कि ना तो ये टेंशन में होते हैं, ना डिप्रेशन वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होता है इनके, और किसी भी बात का कोई प्रेशर नहीं होता है, तो इसलिए इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है। और इन पे बोझ भी नहीं होता है, बोझ का मतलब कोई भी किसी भी काम धंधे की टेंशन रखना ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए इनको काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स से सामने से ट्रेन जा रही थी साइड में, ट्रेन की पटरी काफ़ी लंबी दूरी तक
इस नेशनल हाईवे के साथ साथ ही है। तो बच्चे देख रहे थे उधर, तो मैंने भी देखा, फिर ठीक है, बढ़िया है, ट्रेन चल रही है रेड कलर की, काफ़ी सुंदर नज़ारा रिकॉर्ड हो रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और बच्चों के साथ घूमने का तो मज़ा ही कुछ और आता है। एक बार आप भी छोटे छोटे बच्चे हो तो लेके जाइएगा, लेकिन थोड़ा खुला माहौल हो और ऊपर से भी अगर बॉडी वगैरह खुली हो तब लेके जाना है, तो बाहर की हवा अपने लग सके और आराम से उस हवा में बैठ के, ना तो किसी का जी घबराएगा ना किसी को उल्टी होगी, और काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और ऊपर से जब जो नज़ारा देखा जाता है ना फ्रेंड्स, वो गाड़ी से अंदर बैठ के देखा जाता है ना, वो इतना मज़ा नहीं आता है। अभी खुशबू और मैं और भी हैं छोटे बच्चे जो ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है वो तो मनमोहक ही मज़ा आ रहा है, इतना आनंद भरा लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ज़्यादा छोटे थे, लेकिन इनको भी बोला ऊपर बैठ जाओ, लेकिन इनका दिल नहीं कर रहा था, तो नीचे है। तो ये भी देख रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको देखते हुए आ रहे हैं, इनको नींद भी नहीं आई रास्ते में। काफ़ी बच्चे सो जाते हैं लेकिन ये सोते नहीं हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा होता है इनका, और इनका मन भी अच्छे से लग जाता है, इसलिए इनको नींद वगैरह नहीं आती है। और आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको कि हमारे साथ कौन कौन गया था, कौन नहीं गया था। और पूरा टेम्पो पर गया था, और इसमें ऐसी व्यवस्था की है हमने नीचे कि अगर ब्रेकर वगैरह भी आए तो ऐसे लगे नहीं, इसलिए चारों तरफ गद्दे लगा रखे हैं, मतलब वो जो बैठते हैं वो काफ़ी सस्पेंस टाइप के होते हैं, बढ़िया लगते हैं, यानी कि सोफे जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप के। फ्रेंड्स, गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली गई है, काफ़ी स्पीड से चल रही है गाड़ी। मुझे वीडियो भी बंद करना पड़ा, काफ़ी वीडियो मेरे को कट करना पड़ा बीच में। और सूर्य भी ढलने वाला है, हमें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है। और हम जोधपुर सॉरी चित्तौड़गढ़ का किला है, वहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से चित्तौड़गढ़ का किला, जो हम पहले वहीं जाएंगे और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। और मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम पहले गया, तो 2 मित्र ही गए थे हम। इतना मज़ा नहीं आया था जितना मज़ा कि अभी आ रहा है। मज़े का मतलब छोटे बच्चों के साथ जो घूमने का इंटरेस्ट होता है वो बड़ों के साथ में नहीं होता है। और हम सब उतर के अब पैदल चल रहे हैं, ये देखो मंडली हमारी है, ये सारी जो चल रही है आगे पीछे, ये सारी मंडली को लेके हम पैदल चल रहे हैं। और पुलिस वाले मिल गए थे तो उन्होंने पहले से ही उतार दिया हमारे को। तो फिर हमें लगा कि यार किसी में बैठ के जाने से रहे, और बैठ के जाने में भी फिर मज़ा नहीं है उतना, क्योंकि पैदल ज़्यादा चल रहे हैं और टेम्पो वगैरह चल नहीं रहे इतने। और अगर चले भी जाए तो फिर इनका वो रुक रुक के जाना होता है, ये रुक जाते हैं क्योंकि जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं, पब्लिक का प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो रुकवा लेते हैं, इसलिए ज़्यादा लेट होने का चांस ज़्यादा है। तो हमने इस पूरी मंडली को लेके पैदल ही चल दिए। और काफ़ी चढ़ाई भी है, और पानी की बोतल वगैरह अगर लेके जा सकते हो आप, क्योंकि हमें तो प्यास लगती है, तो हम लेके गए थे साथ में ही। और मेरे साथ चलने वाले काफ़ी आगे चले गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, तो फिर मेरा वीडियो में ध्यान चला गया, इसलिए मैं पीछे रह गया। अब मैं इनके पास आ गया हूँ, और अभी ये मंडली पूरी हमारे साथ वाली है, काफ़ी है, 10-12-15 जने हैं, और छोटे बच्चे सहित हैं। और ये मेरी गुड़िया छोटी भांजी है। तो
ये भी काफ़ी दूरी से पैदल चल रही है और अभी भी इसका चेहरा फीका नहीं पड़ा। देखो मुस्कुरा रही है ना, मैं भी इसका चेहरा फीका नहीं पड़ा है। इसको भी घूमना फिरना काफ़ी मस्त लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसको। और मैं इसको साथ ही रख रहा था क्योंकि ये ज़्यादा छोटी भी है और मेरी दीदी की एज भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो गोदी में नहीं ले सकती इसको बार बार। तो मैं ही इसको हाथ पकड़ के लेके चल रहा हूँ कि अगर ये थक भी जाएगी तो मैं इसको गोदी में ले लूँगा। ये तो खुद आना नहीं चाह रही थी और मैंने रास्ते में 2-3 दफ़े लिया भी सही गोदी में। मित्रों, सामने जो आपको एक बहुत ही बड़ा गेट दिखाई दे रहा है, जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ऊंचा भी है और बड़ा है, विशालकाय है। ऐसे 2 दरवाजे निकल चुके हैं पहले ही और पैदल चलते चलते हमें काफ़ी टाइम हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारी मंडली थक सी चुकी है क्योंकि काफ़ी दूरी से पैदल चल के आ रहे थे। पुलिस वालों ने पहले से ही रुकवा लिया, 1 किलोमीटर दूर से ही रुकवा लिया। किला तो बहुत दूर था, जो फिर भी उन्होंने पहले ही रुकवा लिया टेम्पो को, तो फिर साइड में लगाने के लिए बोल दिया, तो फिर लगा दिया हमने साइड में और पैदल ही चल पड़े उस राहों पे जिस राहों का इंतज़ार था। और यहाँ की विशेषता तो ये है कि जो भी ये पत्थर से ये चुने हुए हैं पत्थर, तो ना तो सीमेंट ना कंक्रीट का कोई यूज किया गया है। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों का यूज करके और एक पत्थर के ऊपर पत्थर रख के फिर बनाया गया है। और पहले सीमेंट का यूज नहीं होता था और ये चूना जिसे बोलते हैं, उस चूने का उपयोग किया गया है इसके अंदर। बड़ी बड़ी दीवारें इसी की बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थर और चूने की। और इतने वर्षों से ये टिके हुए हैं और इतनी बढ़िया मजबूती है कि आज हम जो मकान शकान बनाते हैं उनकी मजबूती भी इतनी बढ़िया नहीं होती है। ये देखो, ये पत्थर एज इट इज़ वैसे के वैसे टिके हैं जो कहीं वर्षों पहले ये टिके हुए थे, वैसे के वैसे टिके हैं। मित्रों, ये काफ़ी लंबी दीवार थी और किले के चारों तरफ ये इसी तरह की दीवार है कि अगर कोई इस पे चढ़ के उधर ना जाए, इस तरह से प्रोटेक्शन कर रखा है। ये काफ़ी वर्षों पहले ही उन्होंने ऐसा ही प्रोटेक्शन कर रखा था। और जो छोटे छोटे छेद रख रखे हैं इसके अंदर, दीवार के अंदर, तो ये इन छेद से नीचे की तरफ देखने के लिए रख रखे थे। वो इसलिए क्योंकि पहले लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था, मतलब जो गोलीबारी ज़्यादा होती थी, तो इसमें देख के फिर आराम से गोलीबारी कर सके, इसलिए ये छिद्र होते हैं इन दीवारों में। और हमें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया है और बहुत सारे दरवाजे बड़े बड़े वो भी निकल गए हैं और काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है। लेकिन ऊपर काफ़ी हो सकता है मज़ा आए हमें। और ये पूजा है, ये भी अपने मोबाइल में उन दृश्यों को फिल्मा रही है जो कुछ पलों के लिए यादगार रहे। अपना सेल्फी फ़ोटो वगैरह लेते हुए, बिना थके हुए, दौड़ते हुए चल रहे हैं सब। क्योंकि जब उमंग होती है ना किसी चीज़ को देखने की, तो फिर थकान तो चांस ही नहीं बनता। क्योंकि आ भी जाती है थकान, लेकिन इनका माइंड वहाँ डाइवर्ट होता है कि वहाँ जाना है हमें और वो चीज़ देखनी है, तो फिर थकान आ भी जाती है ना। तो मजाल है थकान की, तो इनको रोक दे, नहीं, चांस ही नहीं बनता है। इसलिए कहता है ना कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा दवा है कि इंसान को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाती है। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी पैदल चल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि हमें वहाँ जाना है और किला देखना है। मित्रों, हम पहुँच चुके हैं किला
और ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। और यहाँ पर जो एक और गेट लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा था ये वाला। ये दूसरा गेट, तीसरा गेट, ऐसे बहुत सारे गेट निकल गए, मुझे पता नहीं है। और इनके बड़े बड़े जो ये खुलने का जो सिस्टम था इन दरवाज़ों का, अभी तो बंद कर दिया गया है। ये खुलते नहीं, एक ही बार खुले हुए हैं, वैसे के वैसे एज इट इज़ पड़े हैं, काफ़ी सालों से एज इट इज़ पड़े हैं। अगर इनको बंद कर दिया जाए गलती से तो फिर वापस खोलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक जने से तो खुलेगा नहीं है, कम से कम 20-25 जने हो धक्का लगाए इसको तब खुलेगा। यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई ज़्यादा है और इस चढ़ाई में तो काफ़ी मतलब महक आ रही थी गाड़ियों की। और ये थक गए हैं अभी, तो सब बैठ गए इधर। जो लड़के हैं वो तो बैठ गए और जो लेडीज़ है वो तो चल ही रही है अभी भी। देखो वो बोल रही है कि आ जाओ, तुम लेट हो जाएंगे, चलो तुम तो लेडीज़ तो अभी थकी नहीं है और देखो लड़कों को थक के बैठ गए। तो फिर मैं भी इनके साथ साथ ही चल दिया। और ये छोटी भांजी ये देखो कितनी उत्सुक से चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने बोला कि मेरी गोदी में आ जाओ, लेकिन ये नहीं आना चाहती है। तो ठीक है, पैदल चलो। अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं किले के ऊपर। और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ से हम जो दृश्य देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगता है, और ऐसे लगता है कि जैसे हम हवा में हैं और हवा में उड़ते हुए फोटो ले कि काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम, इतना दूर आ चुके हैं हम कि ये देखो ये छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, दिल्ली से भी छोटे छोटे। ये देखो इतना बड़ा है चित्तौड़गढ़, 20-20 किलोमीटर एरिया का किला इतना ऊपर है, इतना ऊपर। हम पैदल चल के आए थे मित्रों, हमारे पास कोई साधन नहीं था, साधन था वो नीचे रह गया। अब तो मैंने बता कर दूँ आप, अब आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इतना ऊपर आके। मैंने जूम किया था, जूम करने पर पिक्सल फट रहे हैं, मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं चारों तरफ आपको घुमा के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने जूम किया मित्रों। काफ़ी दुख की बात ये है कि हम आए थे लेकिन किला बंद हो गया था। ये किले का मेन द्वार है और यहाँ से हमें एंट्री बंद हो गई थी, हमें एंट्री होने की नहीं दी है, क्योंकि इनका टाइमिंग हो गया था। ये 5 बजे बंद कर दिया जाता है इनको, फिर अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये छोटी सी भांजी है मेरी और इसने हाय बाय कर लिया है, क्योंकि ये यहाँ आने पर जब बंद मिला तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी गार्डन में घूम के टहल के अपना टाइम थोड़ा सा व्यतीत किया। और हमारे साथ आने वाले बंदे जो बैठे बैठे हैं सामने थक के, क्योंकि जब किसी चीज़ की उम्मीद लेके आते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो काफ़ी दुख महसूस होता है मित्रों, काफ़ी घृणा होती है। तो हम यहाँ बैठ गए। मैं वीडियो में आपको फिल्मा रहा हूँ कि ये जो पूरा दृश्य है, ये दृश्य मैंने पहले भी देखा था और ये शायद किसी नोट में भी आता है। ये आपस में बात कर रहे थे ऐसे, तो मैंने ये सीन फिल्मा लिया है, मोबाइल में वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है कि देखेंगे कहीं हो सकता है आता हो। ये हमारी मंडली है सामने, ये बैठे बैठे बातें कर रही थी। और यहाँ पर राजस्थानी कपड़े मिलते हैं मित्रों, तो आप कभी भी जाओ तो आप राजस्थानी कपड़े ज़रूर ख़रीद के पहन लेना और पहन के फ़ोटोज़ वगैरह लेना, काफ़ी सुंदर और मस्त लगती है और काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है। और आप ख़रीदना नहीं चाहो, किराए लेके पहनना चाहो तो पहन सकते हो, क्योंकि ये किराए भी देते हैं, किराया ज़्यादा नहीं है। अभी 2025 में तो इनका किराया मात्र 50 रुपीज़ था। 50 रुपये में आप आधा घंटा 1 घंटा पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी ड्रेसें होती है तो आप आराम से पहन सकते हो। तो ऐसा मौका चूकना नहीं है, आप भी आओ
तो ये ड्रेस पहन के देखिएगा एक बार। 50 रुपये जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पहन के देखिएगा। ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बार आप पहन के देखिएगा, काफ़ी सुंदर फ़ोटो आता है। देख लो आप, काफ़ी अच्छा फ़ोटो लगता है ये। मतलब मेरी मिसेज है तो इसको कोई पहचाने नहीं थे। हमारे घर वाले भी मतलब ये बोल रहे हैं कि छोरा किसके साथ घूम रहा है, कौन सी छोरी के साथ घूम रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि यार ये घर वाले पहचान नहीं रहे तो ठीक है, नहीं तो क्या पता डांटते मेरे को। तो अच्छा लगा मुझे भी। और ये मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी के साथ में भी फ़ोटो ली थी। और मेरी दीदी को भी बोला मैंने तुम भी पहन लो, लेकिन दीदी मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पहनना है। उनका ठीक है भाई, नहीं पहनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो काफ़ी सुंदर फ़ोटो आ रही थी। और ये पूजा है, पूजा ने बोला कि मैं घोड़े पे बैठूंगी, तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप भी जब जाओ चित्तौड़गढ़ किले पे तो आप भी घोड़ी पे बैठना मत भूलना मेरे मित्रों। घोड़ी पे तो बैठना ही है, ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं ये घोड़ी वाले, आप बैठ जाना। मित्रों हम अब यहाँ चित्तौड़गढ़ का किला तो हम देख के निकल गए और काफ़ी आगे आ गए हम, जहाँ मंडपिया सांवरिया सेट जो हाईवे नेशनल हाईवे के पास में ही है। और हम यहाँ पहुँच गए और हमें अंधेरा भी हो गया है और वो चित्तौड़गढ़ का किला बंद हो गया और वापस आने में हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मित्रों। और ये मंडपिया सांवरिया सेट जो नेशनल हाईवे के पास में है, वो उस जगह की फ़ोटोज़ है जो मैंने आपको अभी दिखाई दी। अंदर वाला दृश्य मैं आपको फिल्मा देता हूँ। ये देखो मित्रों, ये काफ़ी मनमोहक लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अंदर कुछ भजन वगैरह चल रहे हैं और ये साइडों में जो लगा रखे हैं, ये जन्माष्टमी की वजह से ये जन्माष्टमी में सजाया था, तब से ये सजे हुए हैं, अभी हटाए नहीं है। क्योंकि जन्माष्टमी को केवल एक ही दिन हुआ, हम दूसरे दिन आ गए थे। ये देखो राम भगवान, कुछ ऐसा दृश्य जो रामायण में दिया है, हिरण वगैरह, सीता माता, तो ये सब फिल्माया गया है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कृष्णा मटकी फोड़ के दही निकाल रहा है उसका भी है। और ये कृष्ण राधा जो झूला झूल रहे हैं, काफ़ी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। और ये सब वर्क कर रहे हैं ये किसी मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी सुंदर हैं। और मगरमच्छ भी मुंह खोल रहा है और माता रानी भी इधर उधर देख रही है, घूम रही है। तो काफ़ी मेहनत लगी होगी इनको बनाने में भी, क्योंकि दिखने में इतने सुंदर दिख रहे हैं, तो फिर इनको सेट करने में काफ़ी टाइम लगा होगा। मित्रों काफ़ी अच्छा दृश्य था, मैंने अंदर से देखा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सामने देखो ये होली का कुछ दृश्य फिल्मा रखा है इन्होंने, छोटे छोटे कट दे रखे हैं इन्होंने। और ये भी हलचल कर रहे हैं इसमें, देखो ऐसे खड़े नहीं हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं ये। और सामने की तरफ देखा तो हमने हनुमान जी दिखाई दिए हमें, तो हनुमान जी का भी वो चित्र लिया मैंने, फ़ोटोज़ वगैरह ली है। मित्रों सामने हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, ये राम भगवान को ले रखे अपने हाथों में। और ये ऊपर नीचे भी कर रहे हैं, इसमें कुछ मशीनरी वगैरह कुछ होगा इसके अंदर, ऐसे कुछ रखा होगा तो वो एक्टिविटी करते हैं कुछ। ये मित्रों ये मंदिर हाँ नेशनल हाईवे के पास में ही है, जो मंडपिया सांवरिया सेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अंदर हम गए थे, चारों तरफ तो काफ़ी मनमोहक दृश्य था, देखने लायक दृश्य था। और फिर हम पूरा घूम के अंदर तक गए तो वहाँ पर सांवरिया सेठ जी का मूर्ति, जो छोटा सा जो मूर्ति होता है वो पड़ा था। हम दर्शन करके वहाँ से निकल गए। और ये इसका मेन द्वार है, यानी सामने जो रोड की तरफ है नेशनल हाईवे की तरफ, तो
मित्रों आप जब भी आओ मंडपिया सांवरिया सेट और वहाँ सांवरिया सेट, तो आप नाइट को आइएगा, रात को आइएगा, काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि हम यहाँ आसपास से ऐसी जगह आ गए हैं कि जन्नत सा महसूस होता है। और कुछ धार्मिक स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर शांति मिलती है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा शांति महसूस हुआ और काफ़ी शुद्ध वातावरण महसूस हुआ। क्योंकि यहाँ पर हम जब सही तय दिल से अगर कोई यात्रा करता है अपने मन से, दिल से और निस्वार्थ भावना से, तो उसको ये सब एक्टिविटी हो जाती है, उसको महसूस हो जाता है। और जब ऐसे तन मन से जब देखने के लिए आता है तो फिर उसका इंटरेस्ट कुछ और होता है। मित्रों ये हम मंडपिया जो नेशनल हाईवे के पास था, वहाँ से देख के हम अब अंदर जा रहे हैं। तो मित्रों ये काफ़ी लंबी दूरी तक सजाया हुआ है और लाइटिंग वगैरह कर रखी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो काफ़ी सुंदर तारों भरा शहर लग रहा है और इतना सुंदर सुंदर सजाया हुआ तो मैंने कम देखा है। मतलब ये जो कम से कम 7 किलोमीटर दूर से ही सजा रखा है, ऐसे लाइटिंग वगैरह लगा रखी है, रोड पे भी लगा रखी है और चारों तरफ लगा रखा है। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं। और नाइट का जो नज़ारा होता है वो एक अलग ही होता है, क्योंकि लाइट से जो चमकता है, रंग बिरंगी लाइटें, ये काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि नाइट का जो नज़ारा है हम देखें तो देखो काफ़ी सुंदर लगता है। और अगर ये दिन को देखते तो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लाइटें बंद होती है। लाइटें अगर जली भी होती तो दिखता नहीं। ये देखो नाइट को काफ़ी सुंदर दिखता है। और ये मेन द्वार है इसका, ये देखो कितना रंग बिरंगा सुंदर लग रहा है, इतना 3D एनिमेशन शो हो रहा है कि मज़ा ही आ गया। मित्रों ये कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने, ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी अच्छी दे रखी है। और ये वाला भी सर्कल बहुत ही टॉप नंबर का सर्कल है, तो काफ़ी अच्छा है ये। मैं इस सर्कल के पास गया नहीं, लेकिन थोड़ा दूर से ही जूम किया मैंने। काफ़ी दूर हूँ मैं इससे, लेकिन थोड़ा सा जूम किया। और सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला गेट दिखाई दे रहा है, ये अब इसका सांवरिया सेठ जी का जो द्वार होता है अंदर प्रवेश करने का, यानी कि जो उसके सीमा में अंदर प्रवेश करने का। मंदिर अभी काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो एरिया। तो यहाँ से भी काफ़ी दूरी तक पैदल चलना होगा, क्योंकि 4 व्हीलर का यहाँ पर अंदर जाने का सिस्टम नहीं है। पाइप वगैरह लगा रखे हैं। और ये देखो कितना सुंदर सुंदर सजा रखा है। ये देखो लाइटों से तो ऐसा सजा रखा है मित्रों कि ये थोड़ी थोड़ी देर में ये कलर चेंज होते हैं, पिलर वगैरह ये पूरा का पूरा चेंज होता है। आप कभी भी आओ तो नाइट को आना देखने के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार क्या सुंदर नज़ारा है। और ये जितना सुंदर नज़ारा जो मोबाइल में मैं फिल्मा रहा हूँ ना, इससे भी ज़्यादा तो यहाँ वहाँ स्वयं साक्षात देखोगे ना, तब मज़ा आएगा आपको, तब और भी गज़ब लगेगा। क्योंकि जो ईश्वर ने जो हमें आंखें दी है, इससे देखने का जो साक्षात देखने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और हम अंदर प्रवेश कर गए हैं, दरवाजे से थोड़ा अंदर प्रवेश कर गए हैं। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर सांवरिया सेठ जी का मंदिर। और काफ़ी भीड़ है अंदर तो, और हमें काफ़ी डर भी लग रहा था कि यार कहीं पट बंद ना कर दे, क्योंकि ये बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी पट बंद हो जाता है यहाँ पर, यानी दर्शन श्रद्धालु जब पहुँचते नहीं हैं, कम भीड़ होती है तो ये पट जल्दी बंद कर देते हैं। वैसे 12-1 बजे बंद हो करते हैं ये, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, दर्शन की तरफ। और ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है ये काफ़ी सुंदर दृश्य है, पूरा गोल्डन टाइप का मंदिर लग रहा है। और इनकी लाइट का कमाल ही इतना मस्त है कि ये पूरा मंदिर चमचमाता हुआ दिखाई देता है। और हम अभी लाइन में चल रहे हैं, ये लाइन भी काफ़ी दूरी तक लंबी है। ये जैसे सांप के जैसा लाइन बना रखा है, इधर उधर घुमा घुमा के लाइन बना रखी है। तो ये भी एक हमारे भाग्य की बात है
क्योंकि हमने ये सोचा था, घर से कपड़े वगैरह लेके आए थे कि आराम से नहाएंगे धोएंगे और फिर सुबह दर्शन करेंगे। लेकिन देखो हमारा भाग्य कि जिस दिन गए थे शाम को, बल्कि उस दिन आराम से ये लाइनें खाली है। देखो बिल्कुल लाइनें बिल्कुल खाली। अब हमारा ये भाग्य है या उनको दर्शन कराना है सांवरिया सेठ जी को, ये मुझे पता नहीं। अब ये देख लो, अभी भी कोई भीड़ नहीं है, इक्के दुक्के ही हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ पर कि लाइनें लगी हुई होती है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक नंबर नहीं आता। तो भाई हमारा तो क्या पता क्या भाग्य है, या फिर इतने भाग्य वाले भी है या नहीं, हम ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये हमारा जो टाइम था वो 11 बजे से 10 बजे के बीच का था। तो इस टाइम में मेरे हिसाब से कोई देख यानी दर्शन करने के लिए कम आते हैं, इसलिए ये हमें जल्दी से अंदर प्रवेश कर लिए। और हमने डायरेक्ट जो लाइन है वो काफ़ी घूम घूम के आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप इधर से आ जाओ। तो फिर हम डायरेक्ट भी चले गए थे क्योंकि खाली थी लाइनें, तो फिर घूमने का क्या मतलब है। फिर हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये भी काफ़ी दूरी तक चलना पड़ता है अंदर जाने के बाद में भी। और अंदर से काफ़ी सुंदर सुंदर सजा रखा है, इसको लाइटों से सजा रखा है। और देखो साइड में काफ़ी सुंदर सुंदरता, इतनी सुंदर सुंदर सजा रखा है। आप जाओ तो नाइट में जाना, नाइट में ही दर्शन करना। दर्शन भले ना हो लेकिन एक बार नाइट में पूरा घूम के आना मंदिर। आपको ऐसा लगेगा कि यार हम सांवरिया सेठ जी का जो दृश्य था ये पहली बार देखा है, और पहली बार इतना मज़ा आया है। क्योंकि सजाई ऐसा रखा है और डिज़ाइन भी चेंज होती रहती है, लाइटों से डिज़ाइन वगैरह चेंज होती रहती है। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, बुर्ज खलीफे पे जो डिज़ाइन चेंज होती रहती है ना, वैसे भी इसी मंदिर में लाइटें लगी हुई है काफ़ी। जो नाइट के टाइम आओगे आप तो दिखेगा आपको नज़ारा, ये नज़ारा काफ़ी सुंदर मनमोहक नज़ारा आपको नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि यार मैं जाऊं नहीं, यहाँ पर ही सेल्फी लेता ही रहूं। लेकिन भाई समय का पाबंद होता है तो निकलना पड़ता है इधर से। मित्रों हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, तो हमें मोबाइल का पूरा सेफ्टी से ध्यान रखते हुए आराम से बनाते हुए वीडियो फिर बनाना पड़ेगा, कहीं टोक ना दे। पुलिस वाले निकले तो थे लेकिन कुछ बोला नहीं अभी। तो अब हम वीडियो को बंद करना पड़ेगा और कट करके, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं और मंदिर के वहाँ लिखा भी था कि फ़ोटो खींचना मना है, तो फिर मना है तो फिर बंद ही करना पड़ेगा। ये देखो काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये। और मैं तो चलने में ध्यान है मेरा, और मेरे पास लड़की भी थी छोटी बच्ची, तो फिर मेरी भांजी, तो उसको भी गोदी में रख रखा हूँ मैं। और मोबाइल वीडियो बनाना भी है, तो फिर 2 काम एक साथ करना है तो ये मुश्किल है। तो मित्रों ये भीड़ नहीं है और हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम मंदिर की ओर ही जा रहे हैं। मंदिर हमारे से थोड़ा सा ही दूर रहा और भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ने का मतलब है हम जब आए थे तब कोई था नहीं, और अभी देखो पीछे भी बहुत आ गए हैं और आगे भी भाग भाग के आगे निकल गए। तो फिर मैं भी तो वीडियो बना रहा था, मैं तो पीछे ही रह गया। और हमारी मंडली भी आगे निकल गई। हमारी मंडली का तो पता ही नहीं है वो कहाँ तक पहुँच गई होगी, दर्शन कर लिए होंगे या नहीं किए होंगे, पता नहीं है। और इधर से देखो आप, सुंदर सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना पूरा मंदिर। हम उधर से घूम के आए थे, ये देखो कितना लंबा चौड़ा है ये, इधर घूम के आए थे। ये देखो छोटी बच्ची जो मेरी भांजी है, इसको मैंने अभी पैदल चलाया क्योंकि मंदिर नज़दीक आ गया है दर्शन करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा पैदल चलो आप, और फिर बाद में वापस गोदी में आ जाना जब भीड़ लगे। तो अभी काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है मित्रों। मुझे वीडियो बनाने में भी काफ़ी मशक्क़त हो रही है क्योंकि इधर उधर मोबाइल जा रहा है। तो देखो कितनी भीड़ हो गई है। अब ये भीड़ पता नहीं हमारा इंतज़ार कर रही है। दर्शन करो और फिर हम भीड़ बढ़ जाएंगे, क्या पता। ये सब कुदरत का करिश्मा है। ये देखो फ़ोटो में कितना अच्छा सुंदर नज़ारा दिख रहा है आपको। ये देखो ये कलर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज भी हो रहे हैं
और ऐसे लग रहा है कि पूरा मंदिर का कलर चेंज हो रहा है। आप कभी जाओ तो नाइट में जाके देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, सुंदर नज़ारा नज़र आएगा आपको। हम दर्शन कर लिए हैं मित्रों अंदर, क्योंकि हमें वीडियो बंद करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर वीडियो बनाना ठीक नहीं है। तो मेरे को इशारा भी किया उन्होंने कि भैया जी आप वीडियो को अंदर डाल लीजिए, मोबाइल को अंदर डाल लीजिए, वीडियो नहीं बनाना आपको। तो फिर मैंने अंदर डाल लिया था। ये मेरी दीदी है, मेरी दीदी मेरे साथ थी और मेरी भांजी छोटी सी वो खड़ी है अभी बीच में, तो वो मेरे साथ थी। तो मैंने फिर सोचा यार कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया है इधर। काफ़ी सुंदर नज़ारा था, तो मेरा मन नहीं माना कि यार फ़ोटो तो ले ही लेते हैं यादगार के लिए, और वीडियो यूट्यूब पे डालना है तो फिर फ़ोटो तो ले ही लेते हैं। ये देखो मंदिर इतना सुंदर दिखता है दूर से इतना सुंदर दिखता है, इससे भी ज़्यादा सुंदर आप अपनी आँखों से देखोगे तब। एक बार जाके ज़रूर आइएगा, मंदिर में जाके ज़रूर आइएगा, मंदिर काफ़ी सुंदर दिखता है। और वहाँ पर जो सच्ची श्रद्धा लेके चलता है, सच्चे भाव तन मन से जाता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप एक बार कोई मनोकामना लेके तो जाइए। अगर ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हारा मन नहीं है, तो फिर कोई इच्छा लेके चले जाओ, लेकिन एक बार जाओ, नाइट को जाओ, देख के आओ वहाँ का नज़ारा, वहाँ का वातावरण। आपकी इच्छा पूरी होती है और 100% हो जाएगी। एक बार आप कोशिश कीजिएगा जाने का। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।